चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर काउंटिंग फिगर। ठीक है, काउंटिंग फिगर के हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का आपका। तो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना, ये खासतौर पर रेलवे और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो काउंटिंग फिगर के अंदर ऐसा क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर आपके 6 to 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसमें क्या चीज़ होती है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि काउंटिंग फिगर, तो फिगर्स दे देंगे आपको और उसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस, काउंटिंग ऑफ सर्कल, काउंटिंग ऑफ क्यूब, काउंटिंग ऑफ डायगोनल। तो इसमें टोटल आपके 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक आपको पिक्चर देगा वो पेपर के अंदर, और उस पिक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें हाउ मेनी स्क्वायर्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, साथ के साथ में चीज़ों को समझाते चलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस पिक्चर, इन दिस फिगर। तो कैसे काउंटिंग करेंगे हम, देखो कभी भी हमें किसी भी पिक्चर के अंदर स्क्वायर बताने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें रो और कॉलम में काउंटिंग करेंगे इसकी। अब रो और कॉलम क्या होती है, देखो ये पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है। जो आपका कॉलम होता है वो बिल्कुल ऐसी होती है, वर्टिकल होता है, और जो आपकी कॉलम होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो कॉलम ऐसे होता है और रो कैसे होती है, ऐसी होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रो कॉलम में काउंटिंग करनी। जैसे यहाँ पे देखो 1 2, हमने किस में काउंटिंग की है, रो के अंदर। अब हम किस में काउंटिंग करेंगे, कॉलम में, तो कॉलम में भी 1 और 2। अब हमें इसका आंसर बताना है तो कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे इसमें। देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए क्या ट्रिक फॉलो करते हैं हम, वैसे देखने से भी इसमें क्लियर पता लग रहा है हमें, अगर काउंटिंग भी आप कर सकते हो 1 2 3 4, और एक ये बिगर पिक्चर है, कितने हो गए टोटल 5। लेकिन क्या अगर इससे बड़ी पिक्चर एग्जाम में जब आएगी आपसे तो आपके लिए बताना पॉसिबल होगा, तो आप उस केस में इतने नंबर ऑफ स्क्वायर काउंटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और आगे आगे क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे लेके चलते जाएंगे, हम धीरे धीरे चीजों को सीखते चलेंगे। तो क्या करेंगे, देखो रो और कॉलम की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट रो में कितना लिखा है मैंने, लास्ट रो में कितना लिखा है, सॉरी 2, और लास्ट कॉलम में कितना लिखा है 2। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, फिर इसको इग्नोर करना है। उसके बाद क्या आएंगे, फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो भी है और फर्स्ट कॉलम भी है, तो उसको कैसे लिखेंगे 1 into 1। तो जब आप इसे काउंटिंग करोगे ना तो कितना आ जाएगा, ये 4 + 1, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 5। यानी कि इस पिक्चर के अंदर आपके टोटल 5 स्क्वायर्स हैं। कितने स्क्वायर्स हैं, 5। क्लियर यहाँ तक। अब इसी पिक्चर के अंदर आपसे रेक्टेंगल भी पूछ सकता है वो, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर्स का जो है ना आपस में लॉजिक होता है, आपको पता है कि जितने भी आपके स्क्वायर्स होते हैं ना उन सबको क्या बोलते हैं, हम रेक्टेंगल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल को भी साथ के साथ कवर करते चलेंगे स्क्वायर्स के साथ। देखो अगर इसमें रेक्टेंगल बनाने हो हमें तो रेक्टेंगल कैसे बताएंगे, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल देखो हम कैसे देखेंगे, आयत की संख्या होता है। देखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं कि एडिशन करते हैं हम किसका, रो और कॉलम का। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, किसका कर देंगे एडिशन, एडिशन कर देंगे हम किसका, रो प्लस कॉलम का। आर और सी को समझ जाना आप कि आर और सी मैंने किसके लिए लिखा है, आर को मैं बेसिकली किसके लिए लिख रहा हूँ, आर को मैं लिख रहा हूँ रो के लिए, और सी को मैं किसके लिए लिखूंगा हमेशा, कॉलम के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे देखेंगे इसमें, जैसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम किस में एडिशन करेंगे, रो में एडिशन करेंगे।
रो की अलग एडिशन करनी है, रो को अलग ऐड कर देंगे और कॉलम को क्या करेंगे, अलग ऐड कर देंगे। देखो रो कितनी है इसमें, देखो ध्यान से इधर, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, रो कितनी हो जाएगा, रो का सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और कॉलम का सम कितना हो जाएगा, 3। रो और कॉलम के सम को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें जो है आपको ये भी पूछ सकता था ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए, ओनली रेक्टेंगल का निकालने का एक तरीका होता है। देखो हमें पता है कि टोटल रेक्टेंगल कितने थे हमारे पास, 9, और 9 रेक्टेंगल के अंदर कौन काउंट हो रहे हैं, स्क्वायर भी तो काउंट हो रहे हैं। अगर मैं इसमें से 5 स्क्वायर हटा दूंगा तो बचेंगे कितने, 4। 4 क्या बचेगा मेरा, ओनली रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन लिया इसमें, हम साथ के साथ ये चीजें सीखते चलेंगे कि मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल का लॉजिक पैटर्न सेम रहेगा। तो इन चीजों को हम मिक्स ही दोनों मतलब काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल एक साथ ही कवर करते चलेंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपसे, एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ सकता है। वो देखो मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि आपसे एक तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऐसे भी तो बोल सकता था, ऑप्शन में 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कैसे कंसीडर करोगे, तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इसमें, 5 है। रेक्टेंगल के केस में डबल क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। देखो रेक्टेंगल का एक आंसर क्या बन रहा है, 9, एक आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, 4। तो हम ये चीज देखेंगे कि ऑप्शन में अगर दोनों आ गए तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे ऑप्शन में। अगर उसने दोनों पूछ लिया ऑप्शन में तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे। तो एग्जामिनर वैसे तो ऐसा करता नहीं है, कभी भी ऐसा कभी करता ही नहीं कि दोनों ऑप्शन डाल लेगा। पर ऐसा जरूर हो जाता है कि कई बार वो 9 ना डाल के क्या डाल देता है, 4 डाल देता है। तो आपको ये बात खुद समझनी पड़ेगी कि उसने रेक्टेंगल तो पूछा है, लेकिन कौन सा पूछा है, स्क्वायर को हटाने के बाद जो बचे हैं मेरे पास, ओनली रेक्टेंगल का केस है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से और चीजों को अच्छे से समझेंगे। देखो नेक्स्ट में पिक्चर बना देता हूँ। जैसे मैंने ये पिक्चर बनाई है अब, ठीक है। इसके अंदर हम 3 चीजें देखेंगे। देखो एक तो क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखेंगे, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखेंगे। और क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देखेंगे और नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल चेक करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को निकालने के लिए साथ के साथ बोलना है मेरे, क्या चीज देखी थी हमने, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हो कभी भी किसी बॉक्स के अंदर, किसी पिक्चर के अंदर। इस बॉक्स के अंदर हमें क्या काउंट करने हैं, रो कॉलम, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले रो कॉलम को देखेंगे, ठीक है। अब रो और कॉलम में क्या करनी करनी होती है, उसके बाद रो कॉलम में क्या करेंगे, उसके बाद काउंटिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किस में काउंटिंग लिखेंगे, रो में। तो रो में काउंटिंग करते हैं 1 2 3। फिर उसके बाद किस में काउंटिंग करेंगे, कॉलम में 2 3, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं तो हम क्या करते थे, रो कॉलम की आपस में मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो लास्ट वाली रो को देखो, लास्ट वाली रो कितनी है, लास्ट वाली रो के बॉक्स में कितना है, 3। और लास्ट वाले कॉलम के बॉक्स में कितना है, 3 इंटू 3 प्लस उसके बाद क्या आएगा, देखो सेकंड वाला रो और सेकंड वाला कॉलम, तो 2 इंटू 2। अब ये लास्ट में बचा है 1, 1 रो का भी है और कॉलम का भी है, दोनों का है। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे आपके इस पिक्चर के अंदर, देखो ध्यान से, 3 3 जा 9, 4 और 1, कितना आ जाएगा टोटल, 9 4 और 1, तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 14 स्क्वायर्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 14 स्क्वायर्स, ठीक है। अगर हमें अब इसमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या ट्रिक बताई थी, देखो नंबर ऑफ लिखेंगे, अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। अब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमने देखा था कैसे निकालते थे नंबर ऑफ रेक्टेंगल। हम क्या करते थे कि रो की एडिशन कर देते थे और किसकी एडिशन करते थे, कॉलम की। रो कॉलम की एडिशन करने के बाद उनको क्या कर देते थे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप रो की एडिशन करोगे तो रो की एडिशन कितनी आ रही है, देखो 1 2 और 3 कितना आ जाएगा, 6। और कॉलम की एडिशन कितनी आएगी, 6। तो 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36। अगर वो आपसे पूछता है कि इसमें
रेक्टेंगल कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं इस पिक्चर के अंदर, कितने हैं टोटल 36। तो आप इसमें पॉसिबल है काउंट करना 36 आपके लिए, ठीक है। तो इसको हम एज अ ट्रिकी वे में चीजों को सीखते जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। अभी तो बिल्कुल बेसिक बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे हम लेवल को अपना इम्प्रूव करते जाएंगे। और जो आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल से आते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में हम बेसिक पिक्चर्स को देखेंगे, कितने टाइप की बेसिक पिक्चर होती हैं, फिर बहुत सारी बेसिक पिक्चर्स को जोड़ के काफी सारी नई पिक्चर बनाई जाती है, वहां से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। अभी मैं स्क्वायर में भी ऐसा कुछ ऐड ऑन करने वाला हूँ और धीरे धीरे हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में स्क्वायर से आए हुए हैं, वो साथ के साथ उठाते चलेंगे अभी क्वेश्चन।